everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start new chapter Mechanical Properties of Fluids. देखो, इससे पहले हमने जितनी भी स्टडी की हमने हमेशा सॉलिड्स की बात की, रिजिड बॉडीज के बारे में डिस्कस किया। अब देखो फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड वो मटेरियल होते हैं जो फ्लो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। जैसे लिक्विड हैं, गैसेज हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। तो देखो फ्लूइड क्या है, अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। अब इस चैप्टर में देखो हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे जब फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे है। और उस स्टडी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं उसे हम, हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या तो हम उसे कह सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अभी हम वो वाली चीज स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे जब फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा, उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स, या तो हम उसे कह सकते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर। तो देखो यही चीज हमने यहां पे राइट डाउन की है। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं उसे, या तो फिर हाइड्रोस्टैटिक्स। जब फ्लूइड क्या हुआ है, रुका हुआ है, और अगर फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मोशन में है वो, है ना, तो उसकी अगर हमें स्टडी करनी है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। क्या है हाइड्रोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। जब फ्लूइड किस में होता है, मोशन में होता है, जब उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स, या तो हम उसे और क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। ये हम इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो हम इस वाले लेक्चर में तो एक जनरल सा हम आइडिया ले रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ना, ये वाली चीज़ें आपने क्लास 9th या 8th में भी पहले पढ़ ली हुई हैं, है ना। एक थोड़ा सा हल्का सा हम रिवाइज कर लेंगे ये वाली चीज़ें। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है। फ्लूइड क्या है, अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप, है ना। आपको पता है जो लिक्विड हैं, गैसेज हैं, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी चीज़ में हम इनको डालते हैं ये उसी की शेप को ले लेते हैं, है ना। ये वाली चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। ओके, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फ्लूइड की। अगर हम इस पे क्या लगाएं, अगर इस पे हम शेयरिंग स्ट्रेस लगाएं। देखो हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, है ना, एक होता है ना टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। कि मान लो जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है ना, इस पे अगर हम इस तरह से लगा रहे हैं स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, या तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। अगर हम लिक्विड पे वो चीज़ लगाएं तो क्या होता है, वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है ना। अगर हम लिक्विड पे, अगर मान लो यहाँ पे इसमें लिक्विड है, लिक्विड पे अगर हम इस तरह से लगाएंगे शेयरिंग स्ट्रेस और या आप इसको बोल सकते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा वो, है ना। तो इस पे हम ये नहीं लगा सकते, इट बिगिन टू फ्लो व्हेन शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो जो आपके पास फ्लूइड है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है अगर उस पर हम क्या अप्लाई करें, शेयरिंग स्ट्रेस अगर उस पर हम अप्लाई करें। क्लियर। और क्या चीज़ है, देखो इसमें जो फ्लूइड है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है जो भी उसके साथ सरफेस कांटेक्ट में है। क्या कहा हमने, लिक्विड क्या करता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, या तो आप कह सकते हो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल और परपेंडिकुलर सेम बात है, ठीक है। लिक्विड क्या करता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड्स की, ठीक है। देखो आपको अगर राइट डाउन करनी है नोट्स में तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या है। फर्स्ट वन है, अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप, है ना। आप साथ में ऐड कर सकते हो कि ये कौन सी शेप ले लेता है, जिस भी कंटेनर में आप डालो वो उसकी शेप ले लेता है ना। सेकंड क्या है, इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस इज अप्लाइड। अगर हम शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। थर्ड क्या है, देखो, अ फ्लूइड कैन exert a force in a direction perpendicular to a given surface in contact with it। ये फ्लूइड क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होता है। देखो इस तरह से, जैसे ये वाली जो डायग्राम बनाई है, देखो यहाँ पे ये मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है ना, और यहाँ पे मान लो आपने कोई ब्लॉक डाला हुआ इधर, ठीक है। तो इसके ब्लॉक के सरफेस पे जो भी आपके पास ये लिक्विड है, ये कैसी फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है इसके सरफेस पे। देखो इसके सरफेस पे लिक्विड कैसी लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। इस परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं हम इसे, थ्रस्ट।
ठीक है। और यही वाला जो लिक्विड है, देखो ये यहां पर भी इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इस तरह से। क्लियर है? तो थ्रस्ट क्या है? देखो, द टोटल नॉर्मल फोर्स या तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। कितनी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन? लिक्विड उस सरफेस पे जो उसके कांटेक्ट में है। देखो ये वाला सरफेस इसके कांटेक्ट में है, इस पे ये जो लिक्विड है ये कैसी फोर्स लगा रहा है? इसके सरफेस पे जो इसके कांटेक्ट में है परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। लिक्विड कैसी लगाता है? हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं, है ना। तो फोर्स भी क्या है? थ्रस्ट ही है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मल फोर्स की या तो परपेंडिकुलर फोर्स, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। क्लियर है? तो थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, या तो आप कह सकते हो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो भी सरफेस उसके लिक्विड के कॉन्टैक्ट में होता है, तब जो लिक्विड जो है उस सरफेस पे क्या लगाता है? परपेंडिकुलर फोर्स, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट भी क्या है? फोर्स ही है ना। नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे थ्रस्ट के? जो फोर्स के होते हैं। तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट्स डायन, जो फोर्स के हैं। ठीक है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम, तो जो फोर्स के होते हैं, फोर्स के क्या होते हैं? mlt-2। तो थ्रस्ट के भी वही होंगे, mlt-2। क्लियर यहां तक? ओके। अब आती है देखो प्रेशर की बात। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। या तो आप कह सकते हो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो द नॉर्मल फोर्स राइट डाउन करो, या तो फिर आप थ्रस्ट। अगर आप थ्रस्ट राइट डाउन कर रहे हो तो इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? नॉर्मल फोर्स की या परपेंडिकुलर फोर्स की। ठीक है, ये वाला वर्ड जरूरी है, या तो आप नॉर्मल फोर्स लिखोगे या तो फिर थ्रस्ट आप वर्ड यूज कर सकते हो। द नॉर्मल फोर्स या तो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। उसे हम कहते हैं प्रेशर। क्लियर है? तो प्रेशर को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो देखो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। और थ्रस्ट की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं F डिवाइडेड बाय एरिया जो भी आपके पास है ना। और देखो थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो हम इस तरह से राइट डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये थ्रस्ट है। ठीक है, पर हमने जब भी फोर्स की बात करनी है तो कौन सी फोर्स होगी? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। अब देखो ये जितनी भी नॉर्मल फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर। उतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड। क्लियर हुई ये वाली बात, है ना। आप हमेशा किसकी बात करोगे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया की, जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो। या तो आप कह सकते हो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर अब इसकी देखो हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे इसके? अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें, सिंपल थिंग्स हैं, आपने पहले करी हुई है सारी ये, है ना। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? देखो इसके कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं एसआई यूनिट्स? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। फोर्स के हो गए न्यूटन, एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो हम इसे क्या राइट डाउन कर सकते हैं? और पास्कल भी, क्या कहते हैं? पास्कल। इसे PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर। अगर हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें, देखो विजिबल है आपको, देखो सीजीएस यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो सीजीएस यूनिट्स क्या होंगे इसके? सेंटीमीटर, है ना, पर सेंटीमीटर। और यहां पे क्या हो गया? डाइन, है ना। फोर्स के क्या होंगे? डायन। और मीटर स्क्वायर के क्या हो गए यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गए? इसके सीजीएस यूनिट्स हो गए। अब अगर हम इसकी किसकी बात करें? डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो फोर्स के क्या होते हैं? M
एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया के हो गए एल स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m, L2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टू इज L माइनस 1 T माइनस 2। ये इसके डायमेंशन फॉर्मूला हो गए। क्लियर होगी वाली बात आपको, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया इसके प्रेशर का, m L माइनस 1 T माइनस 2। तो देखो प्रेशर क्या है आपके पास, जो भी आपके पास नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स या तो आप उसको कह सकते हो थ्रस्ट, है ना, एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जो भी उसके साथ सरफेस कोई कांटेक्ट में है, पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर। तो देखो आज हमने ये हल्का सा जनरल आइडिया ले लिया फ्लूइड्स के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।